हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और हम आज स्टार्ट करने जा रही हैं क्लास 10th की बुक में यूनिट 4 भोजन तथा पोषण विज्ञान, यानी कि ये फूड एंड न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को बता दूँ, मेरा होम साइंस दर्पण से चैनल है जहाँ मैंने 6 क्लास से आपको सभी चैप्टर कवर कराए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं कवर क्लास 10th की बुक और ये यूपी बोर्ड की बुक है। तो ठीक है, चलते हैं आज का चैनल पर। हम देखते हैं कि क्या चैप्टर है। तो रसोई घर की व्यवस्था, देख रेख व साफ़ सफाई, यानी कि ये हाइजीन से रिलेटेड चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली टीजीटी में तो बनते ही हैं और पीजीटी में भी। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। आई होप आप सभी को विजुअल होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। आज हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक हैं, उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर रसोई घर की स्थिति, शैली, चूल्हा, ईंधन, पाक कक्ष, आवश्यक बर्तनों की सुरक्षा, पाक कक्ष की विभिन्न कार्यों की व्यवस्था, भंडारण की सफाई, परिश्रम तथा समय की बचत, आधुनिक यंत्र, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन का छोटा एक वर्जन देखेंगे हम यहाँ। कुकर और इकमिक कुकर, आनंद कुकर, प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, केतली, टोस्टर, रसोई घर की देखरेख, रसोई घर की सफाई, बर्तनों की साफ़ करने की विधियाँ, सामान्य नियम और प्रैक्टिस सेक्शन। तो प्रैक्टिस में हम छोटे भी क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू और लॉन्ग शॉर्ट सभी तरह के। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि देखिए पूछा जा चुका है कि जो वॉशिंग मशीन है उसका फिज़िकल के बारे में पूछा जा चुका है कि किस तरह से वो वर्क करती है। ठीक है, फ्रिज में पूछा जा चुका है कि कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ और बाकी का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवर कराऊंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जा कर के आपको ये पूरा चैप्टर का PDF प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो देखते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा भोजन से घनिष्ठ संबंध है, अतः गृहिणी को सबसे अधिक ध्यान रसोई घर के प्रबंध पर देना चाहिए। रसोई घर गृहिणी का एक क्या है, प्रमुख केंद्र है, सेंटर है वो घर का। ठीक है, इसकी सुव्यवस्था, देखभाल उसके परिवार का सुख स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो ठीक है, जैसा हमारा जो रसोई घर है वहीं से हमारा जो है वो हेल्थ जो है डिपेंड करती है। जब हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ हमारी सही रहेगी। ठीक है, आधुनिक युग में गृहिणी का क्षेत्र घर तक ही सीमित ना होकर के बाहर भी हो गया है। उसे घर के कार्य के साथ साथ बाहर के कार्य भी देखने होते हैं। ये स्वाभाविक है कि सीमित समय में 2 गहन कार्यों का भार संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है कि उसे मतलब अपने घर से बाहर भी देखना है और घर भी देखना है। तो बैलेंस बनाना उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले वह अपने संपूर्ण समय में रसोई में गृह का ही भार संभालती थी, वह अपना संपूर्ण समय उसी में व्यतीत करती थी। चूल्हे पर खाना बनाना, बर्तन साफ करना, रसोई की साफ सफाई, भंडारण, सामान की देखभाल, ये सब जो है गृहिणी पर ही डिपेंड करती थी, गृहिणी ही सब करती थी। परंतु अब समय के साथ साथ क्या हो गया कि समय का भी अभाव है, सीमित समय में कार्यभार अधिक है। इसके लिए उसे प्राचीन प्रणाली को छोड़कर नवीन प्रणाली की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जिससे वह सुविधापूर्वक बाहर के क्षेत्र के कार्य के साथ साथ घर भी अपना मैनेज कर ले। इसके लिए उसे पाश्चात्य रसोई व्यवस्था, आधुनिक रसोई गृह में प्रयोग होने वाले यंत्रों का विदेशी शैली रसोई घर अपनाना चाहिए, जिससे वो कम समय में और कम शक्ति में अपने रसोई से भी फ्री हो जाए और अपना काम भी कर ले। इस तरह से क्या होगा कि शक्ति और समय की बचत ही नहीं होती, अपितु वह एक धुएंधार गंदे कष्टमय रसोई घर से भी मुक्ति पा लेती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रसोई घर की व्यवस्था के उद्देश्य। तो क्या है, देखते हैं कि कार्य करने में सुविधा, हाइजीन यानी कि स्वच्छता। ठीक, उसके बाद क्या, पौष्टिक तत्वों को नष्ट न होने
तो क्या है कि कार्य करने में सुविधा, स्वच्छता, पौष्टिक तत्वों का नष्ट होने से बचाना और समय की बचत। तो सुविधा क्या है कि सुविधा पूर्वक कार्य संपन्न होना रसोई घर की व्यवस्था का जो है वो फर्स्ट स्टेप है। गृहिणी को अपना रसोई घर ऐसे उपकरणों तथा उपयोगों में प्रयोग करना चाहिए कि उसका सब कार्य सुविधा अनुसार संपन्न हो जाए। मतलब जस्ट लाइक कि अगर हमें कुछ मसाले पीसने हैं तो हम मिक्सी का यूज करें, खाना जल्दी बनाना है तो प्रेशर कुकर का हमें यूज करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हाइजीन। रसोई घर की व्यवस्था का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उद्देश्य है वो क्या है कि स्वच्छता बनाए रखना। पूर्ण पौष्टिक और संतुलित भोजन भी यदि अस्वच्छता पूर्वक ढंग से बनाया जाए तो रसोई घर की स्वच्छता की अवहेलना की जाएगी। तो यह निश्चित है कि आपको इस भोजन को पूर्ण लाभ कभी नहीं मिल सकता। संभव है कि आप ऐसा अस्वच्छ भोजन खाकर रोगग्रस्त हो जाएंगे। मतलब हमें जो भी हम किचन में काम करेंगे उसमें हाइजीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल फॉर मैं आपके साथ अपना डेली जो हम रूटीन होता है वो डिस्कस करते चलते हैं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले हम रसोई घर में जा रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करना है। वहां जरूरत का सारा सामान जो मान लीजिए एग्जांपल फॉर हम सबसे पहले जो सब्जी बनाने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज, जैसे कि जस्ट एग्जांपल फॉर सब्जियां हैं तो उन्हें अच्छे से वॉश करके अच्छे से उसका जो पानी है वो जो हम वॉश करते हैं उसे निकाल कर एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पर हमें असेंबल करना है। उसमें यूज होने वाली नाइफ क्लीन होनी चाहिए, जो चॉपिंग बोर्ड है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। वहां पर एक अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना डस्टर, जो एक साफ करने का कपड़ा वो होना चाहिए। जो जो भी हम अपना यूटेंसिल यूज करेंगे वो भी सब कुछ क्लीन होना चाहिए। ठीक है। पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाना, यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हम खाना बना रहे हैं, जस्ट एग्जांपल फॉर यहाँ बात की जाएगी कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, उसको हमने पानी में इतना वॉश कर लिया कि वो उसमें सारा जो उसका विटामिन था वो पानी के जरिए बाहर निकल गया। तो क्या होगा कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है। जो एग्जांपल फॉर हम फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उसको हम अगर उसमें थोड़ा भी फैट नहीं डालेंगे जब हम वो चीज बनाएंगे तो क्या होगा, वो हमारा जो है उसके न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेगा। या फिर जो विटामिन जो आप अगर देखते हैं कि अगर किसी चीज में सोडा ज्यादा डाल दिया जाए तो विटामिन बी की जो फैमिली है वो नष्ट हो जाती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। चलिए देख लेते हैं रसोई घर की व्यवस्था का जो थर्ड इंपॉर्टेंट है कि पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाना। भोजन पकाने की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको हमें जो है वो वाटर में पकाना है, यानी कि बॉयल मेथड से पकाना है, किसी को सिमरिंग में बनाना है, ठीक है, किसी को हमें शैलो फ्राई करना है, किसको हमें डीप फ्राई करना है, किसको हमें रोस्ट करना है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ताकि हमारा खाना बहुत अच्छा तैयार हो जाए। उसके बाद आ जाता है समय की बचत। आजकल रसोई घर में विभिन्न आधुनिक साधनों का जो है वो उपलब्ध होने पर अधिकांश गृहिणियां अपने पुराने परंपरागत ढंग से भोजन पकाती देखी जाती हैं, जिसमें एक बार के भोजन तैयार करने में 3 से 4 घंटा जो है हमारा लगता है। परंतु यदि रसोई घर की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई करी जाए तो आधुनिक उपकरणों को रसोई घर में स्थान दिया जाए तो गृहिणी अमूल्य समय को पर्याप्त बचत हो सकती है। ठीक है। कलात्मक कार्यों तथा अधिक उत्पादन लगा सकती है। यहाँ मीनिंग ये है कि जो हमें फैसिलिटी मिली है जस्ट, तो हमें उनको यूज करके अपने समय की भी बचत करनी है और अपना खाने का न्यूट्रिशन भी संभाल के रखना है। ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इस चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। रसोई घर की स्थिति, तो रसोई घर की स्थिति पहले भारत में रसोई घर का चयन पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। ठीक है। जहां एक और लकड़ी जलाई जाती थी वहीं दूसरी धुआं निकलने का भी स्थान नहीं होता था। ठीक है। स्त्री जो है वो धुएं में बैठकर खाना बनाती थी, परंतु आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर देखा होगा कि आज भी हालांकि गांव में या फिर इंटीरियर में आपको देखने को मिल सकता है कि चूल्हों पे ही खाना बनता है, लेकिन चूल्हों पे खाना बनाने के लिए उसके ऊपर जो उसका धुआं है उसके जाने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे कि हम चिमनी कहते हैं, या वहां एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए ताकि जो है वो धुआं बाहर निकल सके। ठीक है।
रसोई घर की स्थिति व बनावट महत्वपूर्ण विषय है कि रसोई घर बैठक, सोना व रहने के कमरे में कुछ दूर होना चाहिए, जिससे कि धुआं तथा खाना पकाने की जो स्मेल है वो, एक सेकंड, हाँ, जो स्मेल है ना वहां तक ना पहुंचे। रसोई घर गृहिणी के कमरे से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। यदि गृहिणी स्वयं खाना पकाती है तो रसोई घर उसके कमरे के पास होना चाहिए। यदि खाना पकाने के लिए नौकर है तब भी वो निरीक्षण कर सके, इसलिए जो कमरा है वो पास होना चाहिए। रसोई घर के पास रसोई घर भंडारण में होना चाहिए, मतलब जो स्टोरेज है, जो हमारा स्टोरेज है वो भी पास में होना चाहिए, ठीक है, जो देखभाल आसानी से कर सके, ठीक है। अलमारी में ही सामान इकट्ठा किया जाता है। दूध, दही, अंडे, शीघ्र बिगड़ने वाले पदार्थ को छोड़कर यदि भोज्य सामग्री रखने के लिए अलमारी चूल्हे के पास हो तो चलना फिरना काफी कम होगा। जाहिर सी बात है कि अगर पास होगा, उसकी रेंज में होगा गृहिणी के, तो आसानी रहेगी। और यही चीज जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन का सेपरेट जो बुक है वो जो स्टार्ट करेंगे, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट पर आ जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपका मनी पर आ जाए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और जो आपका एनर्जी मैनेजमेंट होता है, सभी पे आ सकता है। तो ठीक है, वहां हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखते हैं ईंधन रखने के लिए, पहले जब हम लोग चूल्हे पे बनाते थे तो उस पर क्या होता था कि जो लकड़ी होती है या फिर जो और भी चूल्हे से रिलेटेड चीजें होती थी, उनको उनके भंडारण के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, और पर्याप्त धूप और रोशनी आ सके, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और रसोई घर उत्तर या पूरब दिशा में में जो है वो स्थिति में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है और बना भी है। पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं कि रसोई घर के लिए क्या अच्छा है कि उत्तर और पूरब दिशा। इससे क्या होगा कि सुबह में धूप आने से वह गर्म नहीं होगा, और रसोई घर के सभी अन्य सामान की अपेक्षा सोच विचार करके ही बनाना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रसोई घर की उचित व्यवस्था के लिए कार्य केंद्र क्या है। तो जो कार्य केंद्र है ये हम देख लेते हैं कि तैयारी केंद्र क्या है। तैयारी केंद्र के अंदर अंदर कि जहां सब्जियों को साफ करना है, छीलना है, काटना है, दाल चावल साफ करना है, आटा गूंदना है, ये सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तैयारी व कार्य करने के लिए स्थान। तो क्या इस स्थान की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जो उसकी लंबाई है तो वो तो कितनी होनी चाहिए, 90 से 100 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे भोज्य पदार्थ को तैयार करने में सुविधा होती है और थकावट भी नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आप जहां नोट्स अपने बनाते हैं वहां ये एमसीक्यू आप बिल्कुल रख सकते हैं बनाकर, ठीक है। दीवार पे बनी कैबिनेट्स, जो आजकल आपने देखा है कि मॉडर्न किचन है तो वो जो कैबिनेट्स हैं अब तो इतने ज्यादा मॉडर्न आ गए हैं कि उसमें सेंसर लगा होता है, टच, वो ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज भी हो जाते हैं, और कैबिनेट को इजीली बाहर भी निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे फोल्डिंग कैबिनेट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट दीवार के सहारे से बनाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, इस जिसमें मसाले, छोटे बर्तन इत्यादि आदि रखे जाते हैं। ये तैयारी केंद्र 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ही बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि एग्जाम्पल फॉर ये हमारा शेल्फ है जिसे हम जहां पर अपना हम गैस रखते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, तो इससे जो ऊंचाई है जो हम दीवार पे कैबिनेट बनाएंगे तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज मैं यही इसको स्टॉप करूंगी। ये हो सकता है 2 से 3 वीडियो में कवर हो, क्योंकि मैं थोड़ी छोटी वीडियो ही बना रही हूँ। आप इसको 2 से 3 बार फास्ट फॉरवर्ड पर लगाकर सुन सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी एक अपनी जो कोशिश है वो करती हूँ ताकि आपको इजीली आपकी स्टडी हो जाए। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम अब इसके बाद क्या क्लास 12th की बुक मैं स्टार्ट करूं या यूनिट वाइज अपना जो यूनिट्स हैं उनको स्टार्ट करूं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, होम मैनेजमेंट, ये इस तरह से। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हमारा काफी हद तक सिलेबस इन बुक से कवर हो जाता है एग्जाम के लिए, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।